तो ब्रह्मा बाप कहते थे सभी को मिलाकर एक चंदन का वृक्ष बनाना है। तो सब तरफ के विदेशी अभी ब्राह्मण वृक्ष का एक पत्ता बन गए हैं। सेवा अर्थ भिन्न भिन्न देश में हो, लेकिन कहाँ के हो? परमानेंट एड्रेस कौन सी है? मधुबन? पक्का? अच्छे हैं। बाप दादा ने समाचार सुना कि कैसे स्व के प्रति भी और सेवा के प्रति भी भिन्न भिन्न ग्रुप बना करके पुरुषार्थ अच्छा किया है। यह कुमारों का ग्रुप है। माताओं की भी रिट्रीट चल रही है ना? आईटी ग्रुप वाले हाथ उठाओ। बाप दादा ने समाचार सुना है कि हिम्मत बहुत अच्छी रखी है। सब अपने हैं, सब अपना है। यह हिम्मत बहुत अच्छी रखी है। अभी बाप दादा देखेंगे कि यह आईटी ग्रुप अपने साधनों द्वारा प्रत्यक्षता का झंडा कहाँ कहाँ लहराते हैं और शिव शक्तियां माताएं क्या कमाल दिखाती हैं, कुमार क्या जलवा दिखाते हैं। अच्छा है, अभी अलग अलग ग्रुप में पुरुषार्थ की अच्छी अच्छी बातें निकालते हो। सिर्फ बाप दादा एक शब्द को अंडरलाइन करने चाहता है, वह है दृढ़ रहना, दृढ़ पुरुषार्थी रहना, ढीला नहीं करना। कितना भी कोई हिलावे, हिलना नहीं, अचल रहना, अडोल रहना। दृढ़ता ब्राह्मण जीवन का हिम्मत का हाथ है, और जहाँ हिम्मत है वहाँ सफलता है ही है। मधुबन में बहुत अच्छी रौनक लग जाती है। कोई सुनते भी हैं ना तो उन्हों को अच्छा लगता है कि यह विश्व कल्याणकारी है। सिर्फ भारत कल्याणकारी नहीं है, इसलिए मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। फिर बताया बाबा को कि 6 विंग्स आई हैं, ग्राम विकास, स्पोर्ट्स, ट्रांसपोर्ट, महिला, प्रशासक और स्पार्क ग्रुप। विंग्स को काम दे दिया, अभी 15 दिन के बाद फिर देखेंगे। अच्छा, बच्चे भी आए हैं, 5 विकारों की मल्ल युद्ध दिखाई है। अच्छा, स्पोर्ट्स विंग है, माया के खेल को तो जान गए हो ना, उसमें तो बहादुर हो ना। खेल वाले हमेशा बहादुर होते हैं, तो माया जीत में भी बहादुर हो ना, कभी हार खाना नहीं है। बाप दादा के गले का हार बनना है, हार नहीं खाना है। ऐसे पक्के हो ना, बहादुर हो, बहादुर है। वाह, बहुत अच्छा। तो माया जीत का भी सिखाती हो ना। अच्छा, अभी 1 सेकंड में अपने मन से सब संकल्प समाप्त कर 1 सेकंड में बाप के साथ परम धाम में ऊंचे ते ऊंचे स्थान, ऊंचे ते ऊंचा बाप, उनके साथ ऊंची स्थिति में बैठ जाओ। और बाप समान मास्टर सर्व शक्तिवान बन विश्व की आत्माओं को शक्तियों की किरणें दो। अच्छा, अब याद प्यार लेते दोबारा, कल भी ली थी। चारों ओर के होलीएस्ट हाईएस्ट बच्चों को, सर्व विश्व कल्याणकारी विशेष आत्माओं को, सर्व पूज्य और पूज्य आत्माओं को, सर्व पूर्वज और पूज्य आत्माओं को, सर्व बाप के दिल तख्त नशीन बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दिल की दुआएं सहित दिल की दुलार और नमस्ते। दूर दूर से आए हुए पत्र, कार्ड, ईमेल, कंप्यूटर द्वारा संदेश बाप दादा को मिले और बाप दादा उन बच्चों को सम्मुख देख पदम गुना याद प्यार दे रहे हैं, होली की मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, अब दादियों से मिल रहे बाबा, बहुत अच्छा, बर्थडे की भी बहुत बहुत मुबारक हो, साथ साथ होली की भी मुबारक हो, डबल होली बनने का मुबारक। दादी जी से, अच्छा है, प्रकृति जीत तो बन गई ना, प्रकृति को चलाने आ गया है, मालिक बन के प्रकृति को चला रही हो और सभी को खुश कर रही हो। आप खुश रहती हैं ना,
इसलिए सब आपको देख करके खुश होते हैं। सभा को देख सभी खुश होते हैं। आज सभा में 21,000 भाई बहन हैं। इतना बड़ा परिवार देखकर सभी खुश होते हैं। अच्छा है, कल्प में एक बारी ही पहचान से मिलते हो। 5,000 वर्ष के बाद आपस में मिले हैं और हर कल्प मिलते रहेंगे। मौज ही मौज है ना। कितनी मौज की जीवन जी रहे हो। आप जैसा मौज का जीवन बिताने वाला और कोई नहीं। मौजों का युग है, मौज की जीवन है और सदा सभी को मौज का अनुभव कराने वाले हो। अच्छा, तीनों बड़े भाइयों से अच्छा है। चारों ओर कार्य को देखते रहो, अपने को निमित्त जान सब में संतुष्टता की लहर फैलाते रहो। संतुष्टता बाप के समीपता का अनुभव कराती है, तो चारों ओर संतुष्टता की लहर अच्छी तरह से फैलाओ। अच्छा, ओम शांति। सो हम बच्चों की तरफ से बाबा को भी याद प्यार, ओम शांति। थैंक यू बाबा, इस मौजों के युग में हमें भी शामिल करने के लिए और इस परिवार में हमें भी शामिल करने के लिए। थैंक यू ड्रामा, थैंक यू बाबा, थैंक यू परिवार। ओम शांति। थैंक यू नीलू सिस्टर। अपने मुरली के आधार से जैसे योग भी कराया, मुरली भी सुनाई। अभी हम 1 मिनट सभी साइलेंस में बैठते हैं, फिर डिस्कस करेंगे। शांति। ओम शांति। आज जो सुना है वो भी बोल सकते हैं, कल का कुछ पॉइंट लगा वो भी कर सकते हैं। अभिजीत भाई जी, आपको कुछ बोलना है पहले? कल का दशरथ भाई जी का। ठीक है, पॉइंट शेयर करें हम लोग तब तक। भाई जी ओम शांति दीदी, आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए। आज बाबा ने कहा कि हम सब बच्चों को दृढ़ पुरुषार्थी रहना है। कोई कितना भी हिलाए, हमें हिलना नहीं है, हमें अपनी हिम्मत रखनी है। साथ ही बाबा ने कहा है कि हार नहीं खाना है, हमें बाबा के गले का हार बनना है। ओम शांति। कौन कौन हिलाता है डॉक्टर कल्पना? जी दीदी। कौन कौन हिलाता है हमें? दीदी, हमें संबंध संपर्क के लोग हिलाते हैं। हम जिस कार्यस्थल पे काम कर रहे हैं वहां पे लोग हिलाते हैं। जिन्हें धर्म में आस्था नहीं है, आध्यात्म में आस्था नहीं है, वो लोग हिलाते हैं। मतलब कलयुग में ज्यादातर लोग हिलाते हैं, मतलब हमें स्थिर नहीं रहने देते। यही हम लोगों का ही जो संसार है, आपके साथ जो संसार जो बना है, यही हमें दृढ़ निश्चय पे रखते हैं कि हमें ईश्वर में भरोसा रखना है, विश्वास रखनी है। बाबा हमारे साथ है, उसे हर रूप में देखो, मित्र के रूप में, सखा के रूप में, पुत्र के रूप में। लेकिन दुनिया तो हिलाती है दीदी।
और कौन हिलाता है? हमारा खुद का मन। हाँ, दुनिया को तो देखो, आप मुए मर गई दुनिया, अभी हम मर चुके हैं ना, तो जी दीदी। वो स्मृति हमें रही। और हम जैसे बाबा कहते हैं बुद्धि, आज ही कहा है ना, साकार मुरली में बाबा ने, दर बदर, है ना, दर बदर कौन भटकता था? हम भटकते थे, बुद्धि भटकती थी, मन भटकता था। तो सबसे ज्यादा हलचल में लाने वाला हमारा मन, बुद्धि, पुराने स्वभाव और संस्कार। ये तो बाहरी बातें हैं, ये भी आपने जो कहा बिल्कुल सही। लेकिन अब हमें ब्राह्मणों को इन बातों से ऊपर उठना है और अंदर जाना है, और अंदर से कौन कौन सी चीज मुझे हिला रही है वो चेक करेंगे ना, तो फिर बाहरी बातों का इतना प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। क्योंकि अपने जैसे, जिस औरत को घर में बहुत काम होता है, बहुत सेवा होती है, और दो चार लोग जब बाहर बैठते हैं इधर उधर की बातें करते हैं, तो क्या बोलती है, अरे छोड़ो ना, मुझे घर में इतने काम है ना, मैं जा रही हूँ। होता है नहीं होता है? जी दीदी। खाली पीली होती है, वो बैठ जाती है 10 या 20 लोगों के साथ भी, है ना। तो अंदर बहुत काम है, नहीं? तो बाहर वाली चीजें हमें, हाँ, बट पहली स्टेप ये जरूर है कि हम बाहरी इससे जब मुक्त हो जाते हैं, उनकी बातों का या उनके कुछ भी इसका हमारे ऊपर असर नहीं पड़ता है ना, पहली जीत तो वही है। लेकिन हमें ये भी ध्यान देना है कि अंदर भी कारोबार बहुत बड़ा है जो हमें पूरा करना है ना। जी दीदी। हाँ, और बोलिए कौन, और क्या क्या पॉइंट कहेंगे हम आज के इससे? ओम शांति। आज बाबा ने हमें जब कोई विघ्न आए तो उसके लिए बहुत ही अच्छी एक ट्रिक बताई है। बाबा ने कहा कि जब आप मधुबन में आते हो, कोई सेवा करते हो, आप अपना खाता जमा करते हो, ये जो गोल्डन दिन है मधुबन में जब आने के और सेवा के और बाबा से मिलने के, तो वो सब याद रखना, क्योंकि वो अपने जीवन में विशेष यादगार के दिन है। तो वो उसको, उस यादगार को याद रखना, ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कभी भी कोई विघ्न आए भी तो ये दिन याद करते हैं ना, तो बुद्धि द्वारा हम बाबा के पास पहुंच जाते हैं मधुबन में। और मधुबन में तो कितना सुंदर बाप दादा के कर्म का वायुमंडल है, और जो भी महारथी है वहाँ बड़े बड़े उनकी कर्मभूमि भी है, बाप दादा की कर्मभूमि है, उनकी किरणों का वायुमंडल है। तो ये अगर हम कैच करते हैं तो हमें भी वो शक्तियां मिल जाती है और हम में फिर बल आ जाता है। तो बाबा ने बहुत सुंदर टेक्निक बताई। ओम शांति। अच्छा, और ओम शांति दीदी। दीदी मुझे ये चीज समझनी है इसमें कि जैसे बाबा ने इसमें बोला ना कि राजस्थान की आत्मा ने कमाल की लेकिन आबू के वायुमंडल है, इसके पीछे क्या हिस्ट्री है? क्या? आप प्रकाशमणि दादी की एनिमेटेड फिल्म देखिए, जी। ठीक है। अगर मिली किसी को तो फिर से एक बार तीव्र पुरुषार्थी में डाल देते हैं, तो वो देखना। तो ये जो कहा है ना दादी ने, वो दादी के लिए वो कौन, राजस्थान के कौन है वो, गवर्नर, है ना। हाँ, तो गवर्नर। हाँ हाँ, तो वो सारी आपको पता लग जाएगा कि वो क्या बात है ना। वो पिक्चर सारे जरूर देखना, दादी के ज्ञान सरोवर की वो बात है, और बहुत ही सुंदर, आपको सब समझ में आ जाएगा। हम बोलेंगे थोड़ा तो बहुत समझ जाएगी, लेकिन जब वो पिक्चर देखेगी ना तो आप थरोली उसको अच्छे से समझ पाएगी। और अगर फिर नहीं समझ में आया तो फिर कल पूछ लेना, ठीक है। तो दीदी वो किस टाइटल से है वो एनिमेटेड जो दादी की जो मूवी है? ही डालिए आप मेरे हिसाब से, नहीं तो भेज देंगे आपको। श्वेता सिस्टर सुन रहे होंगे तो वो डाल भी देंगे तुरंत। थैंक ठीक यू। है।
और ओम शांति। बोलिए। मुझे तो पर्सनली वो सीन इतना अच्छा लगता था जब तीनों भाई दादा से मिलते, बाप दादा से मिलते थे। तो तीनों के हाथों में एक एक गुलदस्ता, और वो सबकी तरफ से दे रहे हैं ऐसे हाथ करके दे। बहुत अच्छा लगता था ना। और जब लास्ट बाबा मिलन, नहीं लास्ट से एक पहले बाबा मिलन था जिसमें निर्वैर भाई बेड पे आए थे। मुंबई का था नहीं, वो लास्ट से पहले भी था वो। जब हाँ लास्ट से नहीं, वो मुंबई में जब एडमिट थे और दादी मुंबई में थी ना, तो सारी महाराष्ट्र की टर्न थी और महाराष्ट्र मधुबन में था और बाबा मुंबई में आए। तो निर्वैर भाई बोलते हैं कि देखो इतना प्यार था बाप दादा को कि मैं अकेला मुंबई में, मुझे ऐसा लगा मेरे लिए बाबा मुंबई में आए हैं। और सब महाराष्ट्र वाले डायमंड हॉल में वीडियो से मिल रहे थे बाबा को। और वो ड्रामा में इस बार ऐसे हुआ था। अच्छा, 3 बड़े भाई कौन पूछ रहे नीति बहन? रमेश भाई जो मुंबई के भाई गामदेवी के, और सीए जो है, सीए जो थे, निर्वैर भाई और ब्रिजमोहन भाई, ये 3 बड़े भाई बाबा बोलते हैं। ठीक है नीति बहन। अच्छा, दूसरा क्या हुआ आपको? वो BOCS हॉस्पिटल में 2-3 महीने पहले तो ड्रामा में ऐसे हुआ, वहाँ की जो संभालते हैं ना सिस्टर निमित है, तो वो चल रही थी। कौन सा? जब बाबा मुंबई वाले सारे वो पार्ले की सारी सिस्टर्स महाराष्ट्र का टर्न है करके चले गया, और बाय चांस वो वहां थे, योगिनी सिस्टर वहां थे और दादी वहां आए थे और निर्वैर भाई भी आए थे, शशि बहन भी वहां थे। तो वो सीन सारा दिखाना था वहां पर, मतलब लाइव। ठीक है, तो वो शशि बहन ने भोग लगाया और नीलू सिस्टर ने कहा कि हम बोल नहीं सकते कि दादी आएंगे नहीं आएंगे। तो कुछ 108 प्रकार की उन्होंने कि बाबा का रथ यहाँ पर है, बाबा आएगा ये तो किसी को पता नहीं था, लेकिन फूलों से उन्होंने वो सारा कमरा सजाया, सब कुछ किया। और दादी बोले हम लगाएंगे भोग, और दादी भोग लगाने बैठे और बाबा जी आ गए और फिर निर्वैर भाई को वहां लेके आए। और बाद में पार्ला की सारी बहनें, इतना उनको दुख हुआ कि बाबा जिस सेंटर पर हम रहते थे वहां पर बाबा आके गए और हम मधुबन में बैठे, है ना। तो वो कह रहे थे कि बाय चांस हम वहां पर थे और वो सीन हम नहीं भुला सकते कि बाबा पार्ला में आए थे करके, है ना। ड्रामा होता है देखो कुछ चीजों का। और वो शशि बहन अनाउंस करते हैं ना, तो बाय चांस वो शशि बहन वहां पर, और कहते ऐसे लग रहा था कि जैसे मधुबन ही वहां पर पार्लर सेंटर पर आया हुआ है ना। हाँ, तो ये जिस बहन था तो उनसे हमें सुनने को मिल, ऐसा लगा, बता भी इतने अच्छे से रहे थे वो, ऐसा लगा कि वो सीन फिर से क्रिएट हो गया हो। और निर्वैर भाई के साथ तो इतने अच्छे संस्मरण है ना उनको। जब वो ज्ञान में आए थे तो उन्होंने दादी को कुछ बोला था बॉम्बे में करने के लिए, तो दादी ने वो मैसेज बाबा को दिया। ब्रह्मा बाबा जब शरीर में थे तो ब्रह्मा बाबा ने उनको बोला कि तुम भी क्या बोलते थे बाबा, बालक बुद्धि कुछ ऐसे बोलते थे ना, कि तुम भी उसके साथ निर्वैर के साथ रहती रहती ना, तुम भी बालक बुद्धि हो गई हो। तो इतना हंस हंस के बताते हैं, अब उनको इतना मजा आता है निर्वैर भाई को ये सारे सीन सुनाते हुए। चलो, तो अभी बोले और वो बताएं। ओम शांति दीदी। दीदी हम जैसे बाप और दादा बोलते हैं तो ये संबोधन किस किस के लिए है, बाप और दादा वर्ड? अच्छा, गीता सिस्टर आपको कुछ कहना है? यस सिस्टर। সেবা में বা স্ব উন্নতি में সফলতা সহজ প্রাপ্ত करने की गोल्डन चाबी है चलन चेहरे संबंध संपर्क में निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल वाणी। ओम शांति। हाँ जी, ठीक है।
डॉक्टर कल्पना, आपको क्या लगता है कौन बाबा है और कौन दादा है? दीदी मुझे लगता है कि बाबा ब्रह्मा बाबा हैं और दादा शिव बाबा हैं। अच्छा, जो गायन है भक्ति में, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, उसमें तुम ही हो दादा तुम ही हो दादी, ऐसा आता है क्या? नहीं आता दीदी। आता है ना? वैसे तो उसके साथ, बट वो हमारा बाप है। और दादा ज्यादातर करके ब्रह्मा बाबा को बोला जाता है। वैसे वो अच्छा। दादा है ना, क्योंकि बीज है ना वो। लेकिन बंगाली में दादा, बड़े भाई को दादा भी कहते हैं, तो ब्रह्मा बाबा हमारा बड़ा भाई भी है और ग्रेट 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 ग्रैंडफादर भी है, पूर्वज है ना। जी दीदी, ठीक है दीदी। मराठी में भी कहते हैं ना दीदी, दादा भाई को कहते हैं ना मराठी है बड़े भाई को। तो ये ऐसा है, बाप दादा माना कोई भी आप उसको दादा बना लो, इसको बाबा बना लो, पर बाप बाप का रिश्ता तो शिव बाबा के साथ है हमारा ज्यादा। आत्मा का बाप है ना वो हमारे, ऐसे। ठीक है। और अच्छा, माया के खेल को तो जान गए हो ना, बोला है ना बाबा ने। हाँ, खेल वाले हमेशा बहादुर होते हैं, मायाजित में भी बहादुर होना, कभी हार नहीं खाना। तो हर किसी ने अपने पास आने वाली माया के रूप को पहचाना है। हर कोई जानता है कि अपने को माया किस रूप में आती है, ये जानना बहुत जरूरी है, तभी उसके ऊपर जीत प्राप्त कर सकते हैं। पहचाना है, हर एक को सेम रूप में आती है क्या माया? नहीं दीदी, अलग अलग रूप में आती है माया। हाँ, अलग अलग रूप में, और सबको ही अलग अलग रूप में आती है, सेम रूप धारण नहीं करती, लेकिन फिर भी सेम रूप धारण कब करती है? अच्छा, बोलिए। सेम रूप से बार बार कब आती है वो? सिस्टर बोलिए। अनु सिस्टर, आपने हैंड रेज किया है, बोल सकते हैं। ओम शांति दीदी। हम समझते हैं माया सबसे ज्यादा प्रबल होती है अपने अंदर के विकार, कमजोरियां, जो कि हम कई बार अनदेखा कर देते हैं, कहीं बहुत सूक्ष्म होती हैं, वही ज्यादा प्रबल होती है। ओम शांति। योगेश भाई, बोलना है आपको? हाँ, वो बहन जी ने बोल दिया कि माया कमजोरी रूप से आती है, हमारी कमजोरी माया है। बराबर है दीदी? बराबर है, बराबर है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बराबर बराबर। ओम शांति दीदी, लौकिक में भी हम अगर किसी चीज के प्रति अट्रैक्ट हो रहे हैं तो वो भी माया है। जैसे किसी को गोल्ड में इंटरेस्ट है, किसी को पैसे में इंटरेस्ट है, किसी को संबंध संपर्क में इंटरेस्ट है, तो जो आंतरिक विकार है वो तो माया है ही, लेकिन जो बाहरी लौकिक में भी जो चीजें हमें कलयुग में अट्रैक्ट कर रही हैं वो भी माया है। वो भी माया है, और वही रूप बार बार वो धारण क्यों करती है? क्योंकि हमें जिस विषय में हम कच्चे हैं, उसमें अगर फेल हो रहे हैं तो उसी सब्जेक्ट का पेपर हमें देना पड़ेगा या दूसरे सब्जेक्ट का देना पड़ेगा। जिसको अभी जैसे गोल्ड, सिस्टर ने कहा कि किसी की कमजोरी है तो बार बार वो आएगा सामने, है ना। और जब तक हम उससे बेहद वैरागी नहीं होते, वो फिर हमारे पैरों में आके गिरेगा। कौन? वो सोना भी, कि तुम्हें उससे वैराग्य होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो फिर जब तक आप पक्के नहीं बनते उसमें, तब तक सेम रूप धारण करके वो आएगी, क्योंकि वो हमें पक्का करने आती है। आज का स्लोगन है ना शायद साकार मुरली का,
कठिनाई के ऊपर कुछ बोला है ना बाबा ने। तो जब तक हम किसी इसमें पक्के नहीं होते, माया के रूप को पहचानना, उसको हार के लाना, तब तक वो माया सेम रूप में आती है। माया का रूप का कहानी है शास्त्रों में। हाँ दीदी, वो कलयुग बैठ गया था राजा के सिर पे आके, वो कहानी है एक। अच्छा, और जो बहुत बहुत सब जगह चलने वाली कथाओं में से एक कथा में है, रामायण में सीता। हाँ हाँ, सीता जी जो अट्रैक्ट हुई थी हिरण्यकशिपु से। है ना। तो वो क्या हाँ। था? सब कुछ तो राजपाट, राम जी ने उनको बोला नहीं था कि चलो हमारे साथ मैया, आप सीता मैया राजपाट छोड़ के। उसको तो परमिशन थी ना, वनवास तो राम को हुआ था, सीता को थोड़ी ना हुआ था। लेकिन सीता जी उनके साथ निकल पड़ी, सब कुछ त्याग करके वन में रहने लगी 14 साल का। क्या हुआ? सोने का मृग, उसकी मतलब कपड़ा सिलना है उसका। अच्छा, ये तो हुआ। उसके बाद फिर लक्ष्मण ने बोला कि मैया ये तो है ही नहीं उसकी आवाज। वो बोलती नहीं, उसी की आवाज है, जाओ। फिर मर्यादा का उल्लंघन, फिर मर्यादा का उल्लंघन कि भाई इससे आगे नहीं जाना है मैया आपने। मैया जाती है उसके आगे। और फिर क्या हुआ? लेकर गया। तो क्या था ये, है ना, जो इतना बड़ा राजपाट त्याग कर कर आई और एक छोटे से इसके पीछे चली गई। तो हमारा वैसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए बाबा कहते हैं लक्ष्मण रेखा, माना मन में तुम्हारे लक्ष्य हो ना, तो तुम मर्यादा का उल्लंघन नहीं करोगे। लक्ष्मण माना क्या है ना। और वो रावण का भेष, रावण के भेष में, ओरिजिनल भेष में नहीं आया वो। उसने बहुत प्यारा सा, जिसमें सीता फंस सकती थी, है ना। तो इसके ऊपर एक है कि हमें भी वैसे ब्राह्मणों का संग करना है जो सच्चे ब्राह्मण हो, पक्के ब्राह्मण हो, वारिस बच्चे हो, बाबा के राइट हैंड हो, समझे। क्योंकि रावण ब्राह्मण का वेश धारण करके आया था, ये हमें नहीं भूलना है कभी भी। ठीक है, और किसी को कुछ कहना है? सिस्टर, क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। क्या जब ज्ञान के पहले हम आए, बिफोर ज्ञान, तो वो बाबा का दिया है वो सब, या आफ्टर बाबा का बने फिर बाबा का दिया हुआ है सब? क्या क्या क्या, मैं समझी नहीं। बोलिए कापी सिस्टर। समझे नहीं हम, आपने क्या पूछा? जैसे कुछ भी जो भी जीवन में था बाबा के बनने के पहले, वो भी बाबा ने दिया हुआ था या बाद में? ये सब कुछ मतलब दाता है। पहले भी बाबा ने, तो हम नहीं कह सकते, अपने कर्मों का ही हम खा रहे थे, पहले भी और अभी भी, है ना। बस पहले और अभी में ये फर्क है कि अब हमें कर्मों की गह्य गति का पूरा नॉलेज मिल रहा है, या थोड़ा बहुत तो मिल गया है समझो, है ना। और आखिरी जन्म तक हमें अगर ओके रखा है उसने, माना, आप समझ सकती है, देने वाला तो वही है हमें कर्मों का फल। हम तो यही मानते हैं कापी सिस्टर कि उसने इतना दिया है ना कि हम जितना डिजर्व करते थे उससे कई गुना उसने ज्यादा दिया है। आपको ऐसे लगता है, या हर किसी को ऐसा लगता है? मुझे तो बहुत लगता है कि मैं जितना डिजर्व करती थी, बाबा ने ना थोड़ा सा, अंधा प्यार है उसका और उसने बहुत ज्यादा दिया है।
मैंने अंधा प्यार उसके साथ और उसने अंधा प्यार अभी भी वो मेरे से करता है। हमें त्रिनेत्री बनाता है पर खुद अंधा है, ऐसा लगता है मुझे बहुत बार। आप बोलिए। आई थिंक वैसे तो अभी दुनिया में कितने मिडिल ईस्ट में और सभी जगह पे कितने अत्याचार हो रहे हैं ना, तो फिर सोचती हूँ कि हाँ हम तो सेफ है अभी तक, तो बाबा ने हमें सेफ रखा है। बस वही तो, लाडले हैं हम काफी सिस्टर उसके बहुत ज्यादा। बोलिए अभिजीत भाई जी। ओम शांति। कुछ कल के प्रोग्राम के बारे में बताना था कि सभी को पता है कि वैसे तो इस मास में बहुत गेस्ट लेक्चर हम भाई बहनों के रखे, लेकिन ठीक है जनवरी मास है, इसके लिए सोचा था कि दशरथ भाई जी को खास कल उनको बोला है कि भाई जी आप थोड़ा सा साकार बाबा के, क्योंकि जिन्होंने साकार बाबा के पालना ली है उनके लिए खास हमने, और उनको खास कहा है कि जो थोड़ा डीप माना जो आपके पर्सनल अनुभव है वो खास बताना, क्योंकि वो एक होता है ना कि जनरल क्लास नए भाई बहनों के वो तो थोड़ा सा अलग होता है, तो उनको खास बताया कि अव्यक्त मूर्ति क्लब है, इसलिए आप थोड़ा सा आपको क्या अनुभव आया कि समझ लो बाबा के सम्मुख आप बैठे थे, कितने घंटे बैठे थे, कैसे लगा बाबा को, कैसा माना आपने देखा कैसे, क्योंकि साकार बाबा को देखने वाले तो वैसे बहुत कम हमारे इधर है ना, हमारे बीके फैमिली में अभी तक, और वो ऐसे भाई है कि जिन्होंने खास बाबा से कुछ ना कुछ हम देखते भी है कि उन्होंने 2-3 बाबा मिलन किए थे, लास्ट के समय भी अंतिम समय भी वो बाबा के इधर ही मतलब मधुबन में ही थे। तो कल हम थोड़ा सा क्वेश्चन आंसरिंग भी उन्होंने कहा कि अगर क्वेश्चन आंसरिंग के लिए थोड़ा सा आप भी थोड़ा सा डीप क्वेश्चन पूछना उनको, ताकि वो हमारे क्वेश्चन का सही बना उनको और ज्यादा डीप पता है। तो कल शाम को 8:30 से 9:30 बजे तक, तो कल हमारा जो मुरली है ना वो परसों होगा, शनिवार को होगा। ठीक है ना। तो साकार बाबा के साथ के अनुभव ऐसा नाम रखा है, शायद आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी भेजा है, चैट विंडो पे भी भेजा है, आप हो सके तो औरों को भी भेजना ताकि इसका लाभ हो सके। बाकी इस जनवरी मास में आपका बहुत अच्छा पुरुषार्थ हुआ ही होगा, और जैसे हम अव्यक्त मूल्यों का आगे बढ़ते हैं ना, थोड़ा थोड़ा करके बाबा भी हमको बोलते हैं ना कि जितना जितना ज्ञान रत्नों को धारण करेंगे उतना ऑटोमेटिक आपको और ज्यादा बाबा की हेल्प मिलती रहेगी। और मुझे तो कभी कभी लगता है कि जैसे 31 दिसंबर की मुरली पड़ी तो उसी दिन में बाबा मिलन के लिए मधुबन में ही था, क्योंकि मुझे हर एक बाबा मिलन पता है, क्योंकि हर साल में मैंने कौन कौन से और कौन सी मुरली है, तो मुझे वही मुरली सुनते समय मुझे बहुत अनुभव आता था कि इस मुरली में मैं 7 नंबर गेट के इधर बैठा था, है ना, वो जो दिन थे उस दिन में। तो ऐसे किसी को कुछ ऐसे अनुभव होते तो वो भी थोड़ा सा शेयर किया तो भी चलेगा, क्योंकि मैक्स टू मैक्स इसमें ओल्ड भी है ना, तो जो जुने भाई बहने हैं कि आपने उस समय क्या क्या बाबा के समय में किया। ठीक है ना। बाकी और किसी को कुछ पता ना। कंटिन्यू भाई जी कल का क्लास। हाँ कल का क्लास मना शाम का ना, शाम का। हाँ बताया ना अभी शाम को कल ये होगा 8:30। दशरथ भाई जी का, हाँ दशरथ भाई जी का 8:30 से 9:30। हाँ ठीक है। और खास करके थोड़ा सा क्या क्या करना कि आपके क्वेश्चन भी रेडी रखना, ताकि हम थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन आंसर इस बार करेंगे।
अगर किसी और के भी, मैं ये एक थोड़ा सजेशन देना चाहूंगी, अगर किसी और को क्वेश्चन पूछने हैं, मतलब आए हैं मन में, तो आप किसी भी एडमिन को पर्सनल भी आप डाल सकते हैं कल, ताकि हम तैयार रखें, अभिजीत भाई के पास कंपाइल करके भेज सके। तो आए हैं क्वेश्चन, दिन भर में उठते हैं, तो आप उसी टाइम कल मतलब अभिजीत भाई जी या अर्चना दीदी, हम, श्वेता सिस्टर, किसी को भी आप सेंड करें। आपका क्या कहना है भाई जी? हाँ, बरोबर राइट बात है, क्योंकि क्या होता है कि सेम क्वेश्चन हम रिपीट होता है, तो हम पहला प्रेफरेंस देंगे कि जिन्होंने भेजा है ना उनको फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि क्या होता है कि माइक अनम्यूट करने के बाद कभी कभी है ना, आपका जो पर्सनल, हाँ पर्सनल क्वेश्चन, उसमें टाइम बहुत जाता है, तो इसमें कैसे कंपाइल किया हुआ है हम, वो लेना बहुत इजी होता है। तो सबसे पहले प्रेफरेंस रहेगा कि जिन्होंने क्वेश्चन भेजे हैं, सेकंड प्रेफरेंस होगा कि जिन्होंने चैट विंडो में दिए हैं, और थर्ड प्रेफरेंस जिन्होंने हैंड रेज किया है या क्या है, उनको सबसे लास्ट प्रेफरेंस देंगे। सेम उसके पहले भी हम यूट्यूब में भी कोई कमेंट्स आए होंगे तो उनको देंगे, लेकिन सबसे लास्ट हैंड रेज को देंगे। तो इसके लिए जो बोला ना अभी कि आप हो सके तो आपका क्वेश्चन अभी भी मना कल 7 बजे तक या 8 बजे तक आप भेज देना, कोई प्रॉब्लम नहीं, शाम को। हाँ जी, ठीक है। तो हम समझते हैं कि हो गया है अपना मुरली का, और कल के लिए अभी हम होमवर्क लेते हैं। कल थोड़े चेकिंग के साथ हम अपने आप को पूछे, जैसे बाबा ने कहा ना मुरली में कि स्नेहियों की लिस्ट आती है, वारिस की लिस्ट नहीं आई है। तो ये बाबा ने ये हम सब के लिए कहा है, सिर्फ दादियों के लिए या जिनका टर्न था उनके लिए नहीं। तो हम कल ये लिस्ट बनाएं कि मैंने बाबा के यज्ञ में कितने स्नेही तैयार किए हैं और कितने वारिस बच्चे तैयार किए हैं। और सबसे पहला सवाल तो हम अपने आप से करें कि मैं वारिस बच्चा हूं क्या? मैं यज्ञ स्नेही हूं? मैं यज्ञ रक्षक हूं? तो ये ऐसे चेकिंग भी करे और होमवर्क भी करे। नहीं तो अपने आप को टारगेट दे कि बाबा दिसंबर तक मैंने इतने स्नेही बनाने ही बनाने हैं बाबा, और इतने वारिस निकालने ही निकालने हैं, और मैं जितनी वारिस बनी हूं उससे और ज्यादा वारिस क्वालिटीज मेरे में आए। तो चाहे एक बोलो चाहे दो बोलो, फिर उसके लिए मुझे कितना भी झुकना पड़े, समाना पड़े, सहन करना पड़े। ठीक है, शांति। अभी 1 मिनट हम बाबा की याद में बैठते हैं और फिर उसके बाद गुड नाइट करेंगे। अपने अंदर झांक कर देखें कि मैं बाबा के स्नेह में रहकर कितनी स्नेही मूर्त बनी हूं। रीस का संस्कार है या पक्का सच्चा वारिस बच्चा हूं।
बाप समान बनने के इस अव्यक्त मास में मैं हुजूर को अपने सम्मुख हाजिर मानकर, समझकर, स्नेह भरा वादा करती हूँ कि पहले मैं जैसे वो चाहता है वैसा वारिस बनूंगी। पहले मैं बाप समान बनूंगी और फिर दूसरों को आप समान बनाने की सेवा करूंगी। शांति, शांति। गुड नाइट।